प्यारे बच्चों, आज मैथ्स क्लास 10th वर्कशीट नंबर 45 वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। जैसा कि वर्कशीट में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरण के आधार पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें कहा गया है उसमें बोला गया कि केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B हो। तो यहाँ सबसे पहला काम जो इन्होंने कहा है, पहली जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ एक जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि एक वृत्त खींचो और वृत्त के यहाँ एक स्पर्श रेखा ए बी खींचो और वृत्त का स्पर्श बिंदु जो है वो बी है। इस तरह से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस वृत्त का केंद्र ओ है और ये ए बी एक स्पर्श रेखा है और बी जो है वो स्पर्श बिंदु है। यहाँ आप ये रेखा को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन स्पर्श बिंदु बी है जिसको हम ए बी पढ़ लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है। तो ये संभव है। ये दूसरा पार्ट हम देखेंगे कि एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है, उसके साथ सेकंड या छेदक रेखा इस तरह से हो सकती है, तो ये समांतर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हमें कहा जा रहा है कि 3 में कहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती है तो डैश पर लंबवत होती है। तो इसका तीसरे का आंसर होगा त्रिज्या। त्रिज्या पर लंबवत होती है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, चौथा पार्ट है, उसको 1 2 3 भी हम कह सकते हैं, या 1 कह दें या 2 कह दें या 3 कह दें और ये आपका पास 4 हो जाए। तो इसमें कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि किसी वृत्त के एक बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो जो भी हम स्पर्श रेखा खींचेंगे उनकी जो लंबाई होंगी वो समान होती है, बराबर होती है। तो ये हमारे 4 प्रीवियस नॉलेज पूर्व ज्ञान के आधार पर हमारे क्वेश्चनों के आंसर होगा। अब यहाँ जो हमें काम करना है उसमें समझाने के लिए कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। जैसा कि आपकी वर्कशीट में आपको चित्र बना के समझाया गया है, उसी को हम, ये वर्कशीट है आपकी, वर्कशीट के आधार पर हम उदाहरण नंबर 1 को देखें तो एक जो उदाहरण है उसमें कहा गया है कि ये एक वृत्त है। वृत्त में 2 जो हमें एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है और छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो बड़े वृत्त की जीवा है। और जीवा में सिद्ध करना है कि जीवा को लंब जो है वो 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसा कि इसमें उदाहरण में दिया गया है, हमें दिया क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, रचना क्या है, उत्पत्ति क्या है, वो सब कुछ हमें करके दिखाना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। ये बाकी सारी चीज़ें आपकी वर्कशीट में दिया गई हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं कि आपके पास जो काम है उसको आप थोड़ा सा देखें और कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो उदाहरण नंबर 1 जो है वो दिया गया है, उसमें एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा है, इसको लिखा है कि ये ए बी है, ये ए है, ये बी है, ये पी है, यहाँ ये लंब है ओ क्यू। जैसा कि इसमें बताया गया कि ये लंब है और ये इसको 2 बराबर बांटोगी, लेकिन यदि आप ये भी कर दें कि यहाँ से ये दोनों त्रिभुजों को आप दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दें, सर्वांग सम दिखा दें, तो ये ए पी बराबर बी पी भी हो जाएगा। मतलब यदि त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ पी बी में देखेंगे तो यहाँ पर ओ ए ओ बी के बराबर है जो त्रिज्या है। यहाँ पर कोण
ओ पी ए कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री है और ओ पी जो है वो कॉमन है, ओ पी उभयनिष्ठ। तो इस तरह से आप इन तीन स्थिति के कारण इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कह सकते हो। ओपी ए सर्वांग है त्रिभुज ओपीबी के। तो अब यहाँ कह देंगे, यहाँ समकोण है, एक भुजा और एक विकर्ण है, तो बाय आर एच एस समकोण कर्ण भुजा के आधार पर ये सर्वांग सम होगा। तब हम कहेंगे कि ए पी या पी ए बराबर पी बी, और ये बाय सी पी सी टी। इस तरह से उसको प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लंब है वो इस जीवा को, ए बी जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये आपका उदाहरण दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, जैसा कि आपको बताया गया। अब दूसरा उदाहरण है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि PTQ दो OPQ है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, उदाहरण है, आपको पहले भी ये वर्कशीट में कर चुके हो। तो इसको फर्दर इन्होंने डाला है वर्कशीट में करने के लिए, तो आप एक बार फिर देख लें कि आपके पास उदाहरण नंबर जो 2 है वो ये क्या दिखा रहा है कि आपके पास जो कोण PTQ है वो OPQ का दुगना है। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ कुछ और तरह से दिखाया गया है। यदि आपको थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश करते हैं कि इसको हम किसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो आइए इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको एक वृत्त बनाया गया और वृत्त के बाहर दो स्पर्श रेखा खींची गई। उसमें इसको T बिंदु कहा गया, इसको P कहा गया, इसको Q कहा गया, और यहाँ से PQ को मिला दिया गया और P से एक लंब डाला गया जो वृत्त का केंद्र है, उसको त्रिज्या के द्वारा दिखाया गया। आपको दिया क्या है वो आपके उदाहरण में लिखा हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है वो भी लिखा हुआ है। रचना या उत्पत्ति की बात करेंगे। ये सब आपको उदाहरण में समझा दिया गया, लिखा हुआ है, लेकिन जो सिद्ध करना है वो मैं लिख देता हूं एक बार कि यहाँ पर ये कोण इसका दुगना है। ये कोण कौन सा है? PTQ दुगना है OPQ का। ये आपको दिखाना है, सिद्ध करना। दिया क्या है? ये वृत्त है, O केंद्र है, TP और TQ दो स्पर्श रेखा है, PQ को मिलाया हुआ। अब ये इन्होंने कहा कि ये लंब होती हैं और लंब जो होती हैं वो आपस में इनको कोण समकोण बनाती हैं। हम यहाँ क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि ये कोण 90 डिग्री का है। कोण OPQ प्लस कोण QPT इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। समकोण त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि त्रिभुज TPQ में दोनों स्पर्श रेखा TP बराबर TQ है। मतलब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें जो कोण होगा TPQ और TQP वो आपस में बराबर होंगे। ये कोण हम देखेंगे दिस, और ये आपस में बराबर होंगे। तो एक रिलेशन तो हमें ये मिला, एक रिलेशन ये मिला, और तीसरा रिलेशन होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लिख सकते हैं कोण TPQ प्लस कोण TQP प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमें मालूम है कि ये दोनों कोण बराबर है,
देखो ये दिया हुआ है। यदि हम इसको कह दें कि ये x है, या इसको यहाँ x ही कह देता है, ये तो इसको x कर देते हैं, ये x हो जाएगा। तो हम यहाँ कह देंगे ये x है प्लस x है, तो ये क्या होगा, पी टी क्यू बराबर 180, और यहाँ एंगल पी टी क्यू को लिखेंगे 180 माइनस 2x। लेकिन यहाँ जो आपके पास था क्यू पी टी यहाँ भी x है, तो यदि ये x यहाँ से हम देख लेंगे तो यहाँ डाल दें, हमें पी टी क्यू बराबर 180 माइनस, अब x को लिखें तो क्यू टी पी लिख दें, या x लिख दें, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 2, और यहाँ लिख देंगे आप 90 माइनस कॉन ओ पी क्यू, इस तरह से करेंगे। अब आप यहाँ पर पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉन ओ पी क्यू, 180 से 180 कैंसिल हो गया, और पी टी क्यू बराबर 2 कॉन ओ पी क्यू हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था, ये सिद्ध करना था। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी प्रूफ कर सकते हो। अब तीसरा उदाहरण भी आपको दिया गया, तीसरे उदाहरण को भी लेते हैं। तीसरे उदाहरण में आपको जैसा समझाया गया कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की लंबाई, वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। P और Q पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। TP की लंबाई ज्ञात करो। मतलब कहा है, जैसा कि उदाहरण में लिखा है, एक बार दिखा देते हैं उदाहरण में क्या है। उसमें हमें TP जो स्पर्श रेखा है उसको ज्ञात करना है। आकृति में दिया गया है कि PTQ दो स्पर्श रेखा है, PT और PQ। हमें OP एक ऐसी बाहर दूरी है जो केंद्र से और T की दूरी है वो, और जो जीवा है PQ वो 8 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या वृत्त की 5 सेंटीमीटर है। तो उससे आपको TP का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, जैसा यहाँ समझाया गया है कि आपको OR निकालना है, फिर दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, और समरूप दिखा करके आप उसमें बताएंगे कि यहाँ पर त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में अनुपात में होती हैं, तो उसको यूज करके आप TP का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम उदाहरण नंबर 3 जो आपके पास है उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करते हैं। आपको एक वृत्त दिया है, ये एक OP ऐसा दूरी है, केंद्र से P की दूरी है, और एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो दो खींची गई है, इन दोनों की ये बराबर दूरी है। यहाँ आपको ये कहा है कि ये T है, यहाँ P है, यहाँ Q है, और ये जीवा आपको PQ 8 दे रखा है। तो PQ की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, जबकि OP जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हमें TP जो है वो ज्ञात करना है। हमें ये मालूम है कि जो जीवा है और ये एक रेखा जो OT है वो एक दूसरे पर लंब है। हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, यदि हम इसका हल करें, सॉल्यूशन करें, तो OT PQ पर लंब है। लंब है तो ये लंबड़ी रेखा बनाएंगे। अब दूसरा ये बता दें कि यदि हम त्रिभुज O या R ले लेते हैं, ORP और त्रिभुज PRT में आप लें, और इनको बता दें कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, और समरूप हैं तो इनकी भुजाएं आपस में अनुपात में होंगी। अब इसके लिए यहाँ आप देखेंगे कि ये 5 है और ये समद्विबाहुत है। एक और कंडीशन भी है हमारे पास कि यहाँ PR QR के बराबर है, जो PQ का आधा है, और इसको आप यहाँ लिख सकते हो
कि 1/2 गुना 8 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा क्योंकि ये 4 है। अब यदि ये PR 4 है, OP 5 है, तो OR को निकाल सकते हो। तो OR क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर। OR का स्क्वायर यदि निकालना है तो OP आपके पास है 5 का स्क्वायर करेंगे, PR 4 है उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर आएगा 25 माइनस 16 बराबर 9 और OR का जो मान होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर। अब इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांगसम दिखाना चाहते हैं तो क्या करें? हमें मालूम है कि एक कोण ORP बराबर, यहाँ आप इसको OPT को भी इसके समरूप दिखा सकते हो। OPT को दिखा तो OPT में OPT 90 डिग्री है, OPT 90 डिग्री हो गया। अब ये और दिखाओ कि ये आपके पास ये कोण इसके बराबर। यदि आप समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम को यदि याद करें तो उसमें स्टेटमेंट होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से यदि उसके कर्ण पर लंब डाला जाता है तो बनने वाले सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी। फर्स्ट थ्योरम के अनुसार ये सारे त्रिभुज समरूप होंगे, सारे कोण बराबर होंगे। वैसे भी आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हो कि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, ये और यहां से आप देखेंगे कि इन दोनों कोणों का ये और ये दोनों कोणों का योग भी 180। तो हम लिख लेंगे, या हम 1 कह दें या 2 कह दें या 3 कह दें। तो क्या होगा? हम ले सकते हैं कि 1 + 2 बराबर 90 डिग्री है और हमें ये भी मालूम है कि 2 + 3 भी 90 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ से इनको यदि बराबर करोगे 1 + 2 बराबर 2 + 3, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या होगा? एंगल 1 = एंगल 3, मतलब ये कोण इसके बराबर है। तो आपके पास जब कोण 1 और 3 बराबर हो गए तो कहेंगे त्रिभुज ORP समरूप है त्रिभुज OPT बाय एंगल समरूपता सिमिलरिटी। और यदि समरूप है तो इनकी भुजा आपस में समानुपात में होंगी। तो कौन कौन सी भुजा ले लें? हमें इस OPT त्रिभुज में बीच वाली साइड निकालनी। बीच वाली साइड कौन सी? TP। तो TP अपॉन, अब आप ले लें ORP की बीच वाली साइड। बीच वाली मतलब है एक सबसे बड़ी है, एक सबसे छोटी है और एक बीच की साइड होती है। तो यहाँ पर बीच की साइड हो जाएगी PR। फिर यदि हम यहाँ पर सबसे छोटी भुजा ले लें तो ये सबसे छोटी जो है OP और इसमें OR है। यहाँ हम इसको ओरिजिनल ट्रायंगल यदि हम लें यहाँ से तो आपके पास थर्ड साइड भी ले सकते हैं कि थर्ड साइड आपकी जो होगी वो OP अपॉन OR ले लें और OR हमने निकाला है ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर, तो OR कर दें। अब यहाँ से क्या मिलेगा? ये TP तो आपको फाइंड करना ही था, PR आपके पास 4 था, OP 5 था और OR 3 था। तो यहाँ से जो TP आएगा वो 20/3 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह से आपका ये तीसरा उदाहरण कंप्लीट होता है। इस तरह से आपके उदाहरण तो हो गए, अब आप इनके क्वेश्चन आगे करते हैं। वर्कशीट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको समझाना है और लिखना है। उसमें कहा है कि उदाहरण नंबर 1, 2, 3 में प्रयोग की गई प्रमेय कथन सहित, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिखना है। यहाँ पहले उदाहरण में लिखा है जो प्रमेय नंबर 10.1 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं लिख देता हूँ क्या लिखना है। प्रमेय
10.1 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर में जो यूज की गई है दूसरे उदाहरण में उसमें 10.2 यूज की है 10.2। और नंबर 3 जो क्वेश्चन है उदाहरण है उसमें जो प्रयोग किया गया है उसमें जो कसौटी है उसमें जो रूल है नियम है वो कौन सा यूज किया गया है उसको भी बताना जरूरी कि वहाँ जो त्रिभुज है वो कैसा है। उसमें भी प्रमेय नंबर 10.2 प्रयोग की गई है। अब आपको क्या करना है कि इनके स्टेटमेंट लिखने हैं। जो स्टेटमेंट उदाहरण में लिखा हुआ है बॉक्स में लिखा हुआ है हम उसको लिख देंगे जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि बॉक्स में बना के प्रमेय को लिखा है उसको मैं बता दूँ क्या लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट तुम्हें इसके फॉर्म में लिखना है। पहले 10.1 में ये लिखना है तो 10.2 के लिए ये लिखना है। ऐसे ही अभी तीसरा जो उदाहरण था उसमें भी 10.2 को प्रयोग किया गया तो उसको ही आप यहाँ लिख देंगे। अब आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो एक वृत्त बनाते हैं। यहाँ एक वृत्त का केंद्र से जो बिंदु की दूरी है वो P बिंदु है उसकी दूरी दी गई है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसको Q कहा गया और इस पर जो त्रिज्या है उसकी दूरी हमें निकालनी है। एक बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब स्पर्श बिंदु यहाँ हम मिलाते हैं इस तरह से त्रिज्या मिलाते हैं और यहाँ देखते हैं कि इनकी जो दूरियाँ हैं वो A और B मान लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि QA बराबर 24 सेंटीमीटर है और OQ 25 सेंटीमीटर है तो हमें OA निकालना है। अब ये हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण त्रिभुज OAQ में यदि आप पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोग करेंगे तो यहाँ से जाएगा OA का वर्ग प्लस AQ का वर्ग बराबर OQ का वर्ग। तो OA हमें निकालना है त्रिज्या निकालना है OA का वर्ग प्लस बराबर कर देते हैं OQ हमारे पास कितना है वो है 25 का वर्ग करेंगे माइनस AQ 24 है उसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर अब इसमें एक नियम हम प्रयोग करते हैं कि दोनों का वर्ग करके माइनस करते हैं या हम एक यहाँ नियम प्रयोग करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से करेंगे तो यहाँ 25 प्लस 24 एक ब्रैकेट में आएगा दूसरे में आएगा 25 माइनस 24। तो 25 प्लस 24 49 आएगा और ये गुना 1 आएगा। तो यहाँ पर वो a का जो वर्ग है वो 49 है जो 7 का वर्ग है। तो OA जो हमारा होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहा है सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि सिद्ध करो कि एक वृत्त के दो व्यास के विपरीत दिशा में दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं और वो आपस में समांतर है। इन समांतर रेखाओं को नाम दिया गया, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, कहीं x दे सकते हैं, कहीं p दे सकते हैं। तो यहाँ व्यास को लिखा गया है AB और यहाँ T और P दे दिया गया। हम यहाँ पर P Q R कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ समझा दें क्योंकि ये हमारे पास जो कोण है वो कितने कितने डिग्री के हैं ये हमें बताना पड़ेगा। अब दिया क्या है हमें वो लिखेंगे। क्वेश्चन को जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले आकृति बनाएंगे। दिया है एक वृत्त O केंद्र वाला वृत्त है वृत्त जिसमें
ए बी व्यास है और पी क्यू और टी आर दो स्पर्शरेखा है। अब सिद्ध क्या करना है ये लिखेंगे। सिद्ध करना है कि पी क्यू टी आर के समांतर है, या ये कह सकते हैं पी बी टी ए के समांतर है। अब हमें इसकी उत्पत्ति करनी है, सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम लिखेंगे क्या ये हमें देखना है। हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना है कि ये जो दो समांतर रेखा हमें सिद्ध करनी है वो उनका आपस में क्या संबंध है। हमें बताया गया कि ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री। क्यों है ये 90 डिग्री? क्योंकि ओ बी पी बी पर लंब है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। लंब बनाती है, लंब बनाती है या लंबवत होती है, कह सकते हैं। इसी तरह से ओ ए टी ए पर भी लंब है, तो क्या होगा? ये कोण आपके पी बी ओ और कोण आर ए ओ, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं और ये दोनों कोण एकांतर कोण है। एकांतर कोण जेड आकृति बनाते हैं और जहां बनाते हैं वो रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए पी बी या पी क्यू समांतर है टी ए के, और यही सिद्ध करना है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ये आपकी वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस जो हैं तैयार हो गए और आपको उदाहरण भी हो गए। इसको आप समझ के अपना काम कंप्लीट कर लें, थ्योरम को कंप्लीट करें।